हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिफिनेशन हब में। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है एसिड बेस सॉल्ट। यही है आपका पूरा चैप्टर। इसका जो सीरीज में अगर हम बात करें तो ये है आपका चैप्टर नंबर 3। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर एसिड बेस और सॉल्ट। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कुछ फ्रूट्स है, एक विनेगर है, सॉप है और सॉल्ट है। तो ये हैं एग्जांपल्स या ये जो थिंग्स हैं जिनमें कुछ में एसिड, कुछ में बेस और कुछ में सॉल्ट पाया जाता है। जैसे लेमन है, इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। टोमेटो है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। विनेगर एसिटिक एसिड पाया जाता है और ग्रेप्स में टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। सॉप में आपका बेस होता है और सॉल्ट आपका जो नॉर्मल जो सॉल्ट है उसमें सॉल्ट है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एसिड, बेस और सॉल्ट के। तो हमें इनके बारे में ना जान के इनके केमिकल कंपोजिशन को हमें पढ़ना है, क्योंकि हम केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे इन सभी के डिफिनेशन, फिर देन हम इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे और फिर इनके केमिकल्स रिएक्शंस में जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एसिड का डिफिनेशन। एसिड इज ए कंपाउंड which when dissolved in water gives hydronium ion as a positive charge। तो ये कहता है कि अगर कोई एसिड को वाटर में घोले तो वो हाइड्रोनियम आयन देगा, केवल पॉजिटिव चार्ज। तो हमें ये ध्यान देना है कि सिर्फ और सिर्फ हमें पॉजिटिव चार्ज को कंसंट्रेट करना है। ये जो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है इसको ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो ये हमें सिर्फ और सिर्फ इस पे बात पे ध्यान देना है कि जो डिफिनीशन ये कह रहा है कि अगर किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो हाइड्रोनियम आयन देगा। ये तो हो गया डिफिनीशन। अब आइए हम समझते हैं कि वो क्या डायरेक्ट हाइड्रोनियम आयन ही देगा। एक्चुअली होता ये है कि HCl गैस फॉर्मेट में होता है, गैस फॉर्म में होता है, लेकिन जब इसका एक्वस सोल्यूशन हम बनाते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन इसमें वो डिवाइड हो जाता है। और फिर आपको मालूम ही है कि हाइड्रोजन आयन फ्री स्टेट में रह नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, वाटर के एक मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाएगा और वो हाइड्रोजन आयन बना देगा। और ये कैसा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज 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 केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर जरूर पढ़िए, ताकि आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं एसिड का क्लासिफिकेशन। एसिड के क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि एसिड को कितने भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं या कितने तरीके से इसकी स्टडी हम करेंगे। तो एसिड को स्टडी के हिसाब से और फाइंडिंग के हिसाब से डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में एसिड का क्लासिफिकेशन। एक तो वो फाइंडिंग्स हो गया कि जहाँ से वो सोर्स है, एक दूसरा कि मॉलिकुलर कंपोजिशन से होता है। तो मॉलिकुलर कंपोजिशन के थ्रू ही हम केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे या रीड करेंगे। तो ये हो गया कि उसका मॉलिकुलर कंपोजिशन। और दूसरा क्या है, एक जो सोर्स वो कहाँ से फाइंडिंग होता है। तो एसिड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, और दूसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर कंपोजिशन। उसको भी अगर सोर्स की बात करें तो सोर्स को भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। कि पहला क्या है, ऑर्गेनिक एसिड, और दूसरा क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड। सेम मॉलिकुलर कंपोजिशंस को भी क्या किया गया है, हाइड्रेसिड और ऑक्सी एसिड दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये एग्जैक्टली दोनों एक ही हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं कि कुछ के केमिकल कंपोजिशंस में कुछ अलग अलग एलिमेंट्स यूज होके और वो बॉन्ड बना के जो एसिड बनेंगे उसमें वो मॉलिकुलर कंपोजिशन में हम स्टडी करेंगे। और जो नेचुरली पाए जाते हैं उनका हम ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज में या ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक में हम उनकी स्टडी करेंगे। तो आइए इनके सभी के हम डिफिनेशन देखते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, हाइड्रेसिड और ऑक्सी एसिड सभी का डिफिनेशन देखते हैं और इनके एग्जांपल्स भी देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक एसिड से। ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड है जो प्लांट से एनिमल से डेराइव्ड होता है, मतलब प्लांट से या एनिमल से मिलता है। तो प्लांट एलिमेंट से मिलता है, जैसे कि लेमन हो गया, टोमेटो हो गया, विनेगर हो गया, ग्रेप्स हो गया, ये सब के सब हमें किसी ना किसी प्लांट से मिलते हैं। इनका केमिकल कंपोजिशन भी लिखा हुआ है, जैसे सिट्रिक एसिड है C6H8O7। ऑक्सैलिक एसिड जो टोमेटो में पाया जाता है उसका केमिकल कंपोजिशन C2H2O4। एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है वो है CH3COOH। टार्टेरिक एसिड जो ग्रेप्स में पाया जाता है C4H6O6। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल ऑर्गेनिक एसिड। एक बार और रिवीजन करते हैं। एसिड डेराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। जो एसिड हमें प्लांट से या एनिमल से मिलते हैं
उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। इस सीरीज में दूसरा है इनऑर्गेनिक एसिड, वो एसिड जो मिनरल से मिलते हैं। द एसिड डिराइव्ड फ्रॉम मिनरल इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड मिनरल से मिलते हैं। मिनरल कहाँ होते हैं? अर्थ के नीचे। अर्थ के नीचे से जो मिनरल्स मिलते हैं उनसे हमें ये एसिड मिलते हैं। जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड सी सॉल्ट से मिलता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर से मिलता है। सल्फर कहाँ होता है? जो अर्थ के नीचे काफ़ी ज़्यादा जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, ज्वालामुखी जैसे जगहों पे, वहाँ से हमेशा आग निकलती रहती है। वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है जहाँ पे हमें सल्फर मिलता है। तो उससे हमें मिलता है कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा कौन सा है? नाइट्रिक एसिड। ये पोटेशियम नाइट्रेट से मिलता है। इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है? KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। और ये क्या मिलता है? केव्स, गुफाओं में ये क्रिस्टल्स के रूप में इकट्ठे रहते हैं, वहाँ से ये लेके आते हैं और उससे हमें क्या मिलता है? नाइट्रिक एसिड। तो ये तीन जो एसिड हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इन्हीं तीन एसिड्स के बारे में हमें पढ़ना है आपके जो कोर्स में है। तो आइए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन के हिसाब से जो दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है उस बेसिस पे। तो हाइड्रेसिड क्या है? हाइड्रेसिड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन। अब ये क्या है कि हाइड्रेसिड एसिड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट अदर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो होएगा लेकिन ऑक्सीजन इसमें नहीं होगा। वो एसिड जिसमें जो एलिमेंट होंगे, दो एलिमेंट, उसमें एक हाइड्रोजन होगा और एक नॉन मेटेलिक होगा, लेकिन वो कभी ऑक्सीजन नहीं होगा। वैसे एसिड को कहते हैं हाइड्रेसिड। तो हाइड्रेसिड का एक डिफिनीशन ऐसा आएगा कि वो एक ऐसा एसिड है जिसमें केवल हाइड्रोजन होगा और एक अदर नॉन मेटेलिक एलिमेंट होगा, ऑक्सीजन को छोड़ के। ऑक्सीजन नहीं होगा, जबकि ऑक्सीजन भी क्या है? नॉन मेटेलिक है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड जैसे HI, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जैसे HF। इसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब दूसरे टाइप का जो एसिड है वो है ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड क्या है कि एसिड कंटेनिंग ऑक्सीजन टुगेदर विद अनदर एलिमेंट एंड हाइड्रोजन। तो ये डिफिनीशन ये कहता है कि इसमें ऑक्सीजन कंपल्सरी है, हाइड्रोजन भी कंपल्सरी है और एक तीसरा एलिमेंट होगा। ये तीनों एलिमेंट बॉन्ड बना के जो एसिड बनाएंगे या इनसे जो केमिकल कंपोजिशन बनेगा, वो जो एसिड होगा उस एसिड को हम कहेंगे ऑक्सी एसिड। तो ऑक्सी एसिड क्या है? तीन एलिमेंट्स से मिलके बनेगा। उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? ऑक्सीजन नेसेसरी है, हाइड्रोजन नेसेसरी है और तीसरा एलिमेंट कोई भी हो सकता है। अब आइए हम देखते हैं बेस का डिफिनीशन। तो बेस एक ऐसा कंपाउंड है जो जब एसिड से रिएक्ट करता है तो वो क्या देता है? सॉल्ट और वाटर देता है। ये है डिफिनीशन। अगर इसका आयनिक डिफिनीशन अगर हम बात करें तो बेस एक ऐसा कंपाउंड है जो हाइड्रोनियम आयन एसिड के हाइड्रोनियम आयन से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देता है। तो ये तो हो गया उसका डिफिनीशन। अब आइए इसको डिटेल में समझ। तो जैसे कोई बेस, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको एसिड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? सोडियम क्लोराइड जो आपका नमक है और H2 वाटर। तो ये कहता है डिफिनीशन कि जब कोई बेस एसिड से रिएक्शन करेगा तो वो क्या देगा? सॉल्ट और वाटर। ये हो गया उसका बेस का डिफिनीशन। बेस के जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो मेटल्स के बनते हैं। एसिड में कैसे यूज किया था? नॉन मेटल के लिए, लेकिन इसमें हमें क्या करेंगे? मेटल्स के लिए। तो जो ऑक्साइड बनाएंगे, जो बेस जो अपने ऑक्साइड बनाएंगे वो किसके होंगे? मेटल्स के। बेस जो क्या है कि जनरली ये वाटर बेस इनसॉल्युबल है, मतलब घुलते नहीं है, लेकिन कुछ बेस वाटर में सॉल्युबल है। तो जो बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको कहते हैं हम एल्कली। तो इसका डिफिनीशन क्या है? अ बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एल्कली। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड
और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों वाटर में सॉल्युबल है। तो अब आइए हम देखते हैं डेफिनेशन एल्कली का आयनिक थ्योरी के हिसाब से। तो एन एल्कली इज अ कंपाउंड व्हिच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर यील्ड हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस एज अ नेगेटिव चार्ज आयन। तो जो बेस है या जो एल्कली है उसका जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं या उसको हम वाटर के साथ कहें कि अगर केमिकल रिएक्शन उसका होता है तो वो क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन देता है, OH माइनस आयन देता है। तो ये अगर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन मिलेगा। दूसरा क्या है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है, क्या सभी एल्कली बेस हैं और क्या सभी बेस एल्कली हैं? तो इसका क्वेश्चंस का आंसर ये है कि बेस जो है सभी वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। तो जो सिर्फ डिसॉल्व होंगे वो एल्कली होंगे और वो ऑलरेडी बेस हैं, तो वो सभी के सभी एल्कली क्या होंगे, बेस होंगे, लेकिन सभी बेस एल्कली नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सभी बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। ये सबसे अच्छा आंसर है, क्योंकि सभी बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं इसलिए वो एल्कली नहीं है। और एल्कली के लिए क्या डेफिनेशन है कि जो बेस वाटर में डिसॉल्व होंगे वही एल्कली कहलाएंगे। Thanks for watching. Should you have any query or suggestions or need tutorial on any specific topic, then let us know in comment section. Please subscribe to our channel to stay tuned for more videos.